नमस्कार। निष्ठा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मॉड्यूल 11 के बारे में आपके साथ अपनी बातचीत को साझा करने जा रहे हैं। यह मॉड्यूल इस बारे में विशेष रूप से चर्चा करेगा कि भाषा क्या है, भाषा के प्रकार क्या हैं और भाषा सीखने सिखाने के अलग अलग आयाम क्या हैं। इस मॉड्यूल के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ उद्देश्य हैं। इस मॉड्यूल का पहला उद्देश्य यह है कि शिक्षकों में, शिक्षक प्रशिक्षकों में यह समझ विकसित हो सके कि माध्यम के रूप में और विषय के रूप में भाषा क्या काम करती है। यानी भाषा सीखने सिखाने के जो विविध आयाम हैं, जो उसके विविध पहलू हैं, यह मॉड्यूल उसके बारे में चर्चा करता है। इस मॉड्यूल का दूसरा उद्देश्य यह है कि हम भारत की बहुभाषिकता के संदर्भ में भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को समझ पाएं और न केवल समझ पाएं बल्कि एक शिक्षक के रूप में अपनी रणनीति, अपनी पद्धति हम स्वयं तय कर पाएं। इस मॉड्यूल का एक अन्य उद्देश्य यह है कि भाषा किस तरह से अलग अलग सरोकार, यानी कि जो समाज के सरोकार हैं, जिसे हम कहते हैं सामाजिक सरोकार, उनके साथ भाषा किस तरह से जुड़ी हुई है, इसके बारे में भी हम अपनी एक समझ बना सकें। क्योंकि भाषा केवल भाषा नहीं है, भाषा चिंतन है, भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है और यह भाषा ही है जिसमें हम कुछ चीज़ों को अनुभूत कर पाते हैं और यह भाषा ही है कि हम उस अनुभूति की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। तो इस मॉड्यूल के बहुत सारे उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी है कि जब हम बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करते हैं तो वे कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, वे कौन कौन से उपकरण हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों की भाषा का आकलन कर सकते हैं। ये पूरा मॉड्यूल शिक्षकों को, शिक्षक प्रशिक्षकों को यह समझ बनाने में मदद करेगा कि दरअसल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये अलग अलग क्षमताएं होते हुए भी एक दूसरे के साथ मिली जुली हैं। अब आप यूं भी समझ सकते हैं कि हम एक पोस्टर पढ़ रहे हैं, एक तस्वीर का वर्णन कर रहे हैं। जब हम तस्वीर का वर्णन करते हैं, बातचीत के माध्यम से करते हैं, तो यहाँ सुनना और बोलना शामिल है। लेकिन दरअसल तस्वीर को पढ़ना, तस्वीर के बारे में उसका मौखिक या लिखित वर्णन करना भी एक तरह का पठन है। तो इसका मतलब ये है कि पढ़ने की प्रक्रिया अक्षर ज्ञान से शुरू नहीं होती है। पढ़ने की प्रक्रिया बहुत पहले ही शुरू हो जाती है जब हम अपने आसपास मौजूद प्रिंट को एक अर्थ देने लगते हैं। ये मॉड्यूल ये समझ बनाने में मदद करता है कि भाषा जो अलग अलग हमारे परिवेश में मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति हम महसूस कर पाते हैं और जब हम अलग अलग संदर्भों में हम अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो दरअसल होता क्या है, हम कैसे अर्थ तक पहुंच पाते हैं। यानी कि हम भाषा नीति के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम जब भाषा नीति शब्द को सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक शब्द उभरता है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि त्रिभाषा सूत्र। तो ये मॉड्यूल त्रिभाषा सूत्र के बारे में भी चर्चा करता है और ऐसे तमाम सामाजिक सरोकार हैं जिन्हें भाषा की कक्षा में संबोधित किया जाना बेहद जरूरी है। या फिर वह जेंडर की बात हो, या दिव्यांगजनों की बात हो, या फिर अलग अलग व्यवसायों से जुड़ी हुई शब्दावली की बात हो, जिसे हम कहते हैं रजिस्टर। यानी कि भाषा की कक्षा में हम केवल भाषा की बात ही नहीं कर रहे, बल्कि हम समाज, पूरी दुनिया को, बच्चे के आसपास मौजूद दुनिया को हम अपनी भाषा की कक्षा में निमंत्रण देते हैं। यह निमंत्रण बेहद ज़रूरी है। ये मॉड्यूल ये समझ बनाने में मदद करता है कि दरअसल भाषा का मुद्दा केवल भाषा को सीखने सिखाने का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। यह मुद्दा हमारी अस्मिता का मुद्दा भी है। जब हम किसी बच्चे की भाषा को नकारते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चे की अस्मिता को नकार रहे हैं। ये मॉड्यूल ये भी उद्देश्य लेकर चलता है कि हमारी आकलन की प्रक्रिया कैसी हो। ये मॉड्यूल यह उद्देश्य लेकर भी चलता है कि हमारी भाषाई कक्षाओं का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अगर हम भाषा को विद्यालय के संदर्भ में देखते हैं तो भाषा हमें 2 रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। पहला एक विषय के रूप में और दूसरा माध्यम के रूप में। हम ये सब जानते हैं कि बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो अपनी भाषाई पूंजी के साथ आते हैं, अपनी मातृभाषा के साथ आते हैं और ये हो सकता है कि एक बच्चे की 1 से अधिक मातृभाषाएं हों। ये हो सकता है। यह इसलिए हो सकता है कि अगर किसी बच्चे के परिवेश में 1 से अधिक भाषाएं बहुतायत में मौजूद हैं तो बच्चे 1 से अधिक मातृभाषा पर अधिकार रखकर हमारे विद्यालय में, या यूं कहिए कि अपने विद्यालय में दाखिल हो सकते हैं।
बच्चों की इस भाषाई पूंजी का हम कैसे प्रयोग करें और बच्चों के भाषा क्षमता में हम कैसे मदद कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल इन सभी उद्देश्यों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस मॉड्यूल से लाभ उठा सकेंगे और बच्चों के भाषा विकास में अपना अधिकतम योगदान दे सकेंगे। भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बच्चों को भाषा प्रयोग करने के अवसर दिए जाएं, लेकिन ये अवसर कैसे हों? ये अवसर सार्थक होने चाहिए। ये अवसर सार्थक तब होंगे जिन जिन रूपों में या जिन जिन संदर्भों में भाषा बच्चों की दुनिया में मौजूद है, वे तमाम संदर्भ, वे तमाम उद्देश्य हमारी कक्षा में मौजूद हों। तो बच्चों को भाषा प्रयोग करने के अवसर दें, भाषा को अधिक से अधिक सुनने के, बोलने के, पढ़ने और लिखने के अवसर दिए जाएंगे तो धीरे धीरे बच्चे अपनी भाषाओं की क्षमताओं पर अपना अधिकार स्थापित कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह मॉड्यूल हमारी तमाम तरह की अपेक्षाओं और उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा। नमस्कार।